हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज है 21 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर था। और आज जो है 1, 2 और 3 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो इस वीडियो में तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर देखेंगे, एक नहीं, आज पूछे गए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो देख लेना, मिला लेना, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है साथियों, आपके लिए रामबाण है, शुरू से अंत तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो आपको डेली प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उनको भी आप लोग जरूर देखा करिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण क्लासेस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उनको जरूर देख कर जाना। तो सभी लोग वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से जो भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, इससे आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, मौलिक कर्तव्य की अनुच्छेद 51 एक किस भाग में यह वर्णित है। देखिए यानी 11 जो मौलिक कर्तव्य है उसमें से कौन सा 11 में से किसमें जो है इसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसका करेक्ट हो जाता है अनुच्छेद 51 का ए का खंड डी। ठीक है, जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसका जो डी है उसमें यह बताया गया है। एक क्वेश्चन और था मौलिक कर्तव्य से, वो मुझे नहीं मिल पाया था। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। तो ध्यान से देखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आपका लंदन। कब की थी अगर पूछे तो याद रखना 1866 में। आगे देखिए क्वेश्चन था दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था। तो साथियों देखिएगा, दीपा कर्माकर को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता 2016 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा था उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति का जो पद है ये किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो करेक्ट हो जाता अमेरिका के संविधान से। और साथियों अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 63 में। ठीक है, एक क्वेश्चन था फहियान किसके समय में भारत आया था। बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये। तो देखिए फहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त विक्रमोदय दिया हुआ था, तो यही आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है। तो साथियों देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो किस राज्य का है। तो केरल यहाँ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता सिंपली। देखिए एक क्वेश्चन था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा था कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो बिहार का, और किसी का कहना है कि सर पूछा था दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो अगर आपसे ये पूछा था कि दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है तो पश्चिम बंगाल का। आगे क्वेश्चन था सेबी में ई का मतलब क्या होता है। यानी देखिए सेबी का जो फुल फॉर्म होता है उसमें ई का मतलब क्या होता है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि साथियों सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ई का मतलब पूछा था तो ई का एक्सचेंज होता है, तो यहाँ आपका एक्सचेंज करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी एक पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। और साथियों इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो ये क्वेश्चन जो है आपका बाय ऑप्शन बनने वाला था, बिना ऑप्शन का ये क्वेश्चन नहीं बनता, तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था। एक क्वेश्चन था उद्योगों को बढ़ावा देना, इनमें से कौन शामिल नहीं है। उद्योगों को बढ़ावा देना में इनमें से कौन शामिल नहीं है, इस क्वेश्चन का भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूरी तरह ऑप्शन पे बनता। आगे देखते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था 2027 का फुटबॉल एशिया कप कहां पर आयोजित होगा। तो साथियों देखिए 2027 का फुटबॉल एशिया कप जो है ये सऊदी अरब में आयोजित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सऊदी अरब। देखिए ये जो क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं सबसे पहले ये आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पहले थर्ड शिफ्ट के देखेंगे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के, फिर फर्स्ट शिफ्ट के, है ना, या फिर थर्ड शिफ्ट के पहले देखेंगे फिर फर्स्ट शिफ्ट के, उसके बाद सेकंड शिफ्ट के। देखिए ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया था। तो देखिए ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया था, तो 1900 ईस्वी से। 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, पेरिस में जो ओलंपिक हुआ था उसमें सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया था, तो 1900 करेक्ट हो जाता। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो फिर आपका राइट होगा मीरा लीला राव। साथियों थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में करने हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है। तो साथियों इसका करेक्ट हो जाता संवैधानिक उपचारों के अधिकार से, या फिर ये अगर ऑप्शन में नहीं था तो ऐसा कुछ ऑप्शन होगा कि व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है अनुच्छेद 32, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिएगा किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक है अल बरूनी।
आगे देखिए क्वेश्चन था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने क्या बनवाया था। तो देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, तो इसका करेक्ट हो जाता बुलंद दरवाजा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था। तो देखिए मीनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित करवाया था साथियों, तो इसका करेक्ट हो जाता पवित्र व्यक्ति नागासेना। आगे देखिए क्वेश्चन था कि कोलायत उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, कोलायत उत्सव ये साथियों राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, ये कोलायत मेला लगता है जो कि राजस्थान में लगता है। आगे एक क्वेश्चन था गुरमीत बाबा का संबंध किस राज्य से है जिनको 2022 में पद्म भूषण दिया गया था। तो साथियों इनको मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया था गुरमीत बाबा, जो कि पंजाबी लोकगीत से संबंधित थे, तो इनका संबंध था पंजाब से, तो करेक्ट हो जाता पंजाब। एक क्वेश्चन था चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए चिन्ना सत्यम का संबंध किस नृत्य से है, तो करेक्ट हो जाता आपका कुचिपुड़ी से। ठीक है, कुचिपुड़ी यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था मीनाक्षी सुंदरम का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए मीनाक्षी सुंदरम का संबंध किस नृत्य से है, तो यहाँ आपका राइट हो जाता साथियों पंडा नल्लूर शैली, जो कि भारतनाट्यम का ही एक शैली है पंडा नल्लूर, है ना। आगे एक क्वेश्चन था भीमसेन, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से है ना, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन करेक्ट हो जाता। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के कर्नाटक घराने से संबंधित एक भारतीय गायक है पंडित भीमसेन जोशी। इनको 2009 में भारत रत्न भी मिला था, याद रखना। एक क्वेश्चन था जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी जीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया, तो करेक्ट हो जाता अनुच्छेद 279 का ए, है ना। देखिए 101वें संविधान संशोधन ने देश में एक नई कर व्यवस्था जीएसटी की शुरुआत की। इस संशोधन ने भारत के संविधान में एक नया अनुच्छेद 279 का ए को जोड़ा गया था, जो कि जीएसटी के बारे में बताता है। आगे एक क्वेश्चन था कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 51 का, ये तो मैंने बताया साथियों कि ये अनुच्छेद 51 का खंड डी में या भाग डी में दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे आज आपसे पूछा था बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, और अब जो क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, उसके बाद आपको लास्ट में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आज के करवाएंगे। देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी ये आपसे पूछा था, तो करेक्ट हो जाता 1347 में। हालांकि याद रखना कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, इनको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो देखिए सैफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन साथियों भारत में हुआ था, भारत के बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, तो बेंगलुरु कर्नाटक ऑप्शन में दिया होगा तो ये हो जाता, या फिर देश का नाम दिया हुआ था तो भारत करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था जीडीपी का सबसे अच्छा घटक किसे माना जाता है। तो देखिए सेवा क्षेत्र को। ठीक है, सेवा क्षेत्र अगर करेक्ट हो जाता ऑप्शन में था, या उपभोक्ता क्षेत्र तो करेक्ट होता, या फिर अगर ऐसा ऑप्शन में था कि सबसे बड़ा घटक वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर उपभोक्ता खर्च, तो इस प्रकार का कोई ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से किसको, मतलब कि निम्न में से किसी एक को निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास है। इस क्वेश्चन का मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही आपका बनने वाला था। जैसे कि एक होता है मनी बिल, इसको जो है निर्मित करने की शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है, तो अगर मनी बिल आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था संविधान के किस संशोधन के द्वारा सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण दिया गया है, यानी AWS को, तो साथियों इसका करेक्ट हो जाता अनुच्छेद संविधान के 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन के तहत। अगला एक क्वेश्चन था कि प्रारंभ में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी थी, यानी जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाता 8। और साथियों वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो याद रखिएगा 12। आगे देखिए क्वेश्चन था राष्ट्रीय युवा दिवस किसके याद में मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये साथियों स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है, या फिर स्वामी विवेकानंद के याद में ही मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी पूछा था, आज फिर से रिपीट हुआ था। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। कब की थी साथियों, तो 1828 में की थी। आगे देखिए क्वेश्चन था अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है, या अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए अनटचेबल यानी अछूत, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मुल्कराज आनंद आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा था 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे।
तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1974 से 78 था। और साथियों 1974 में भारत के वित्त मंत्री थे वाई.बी. छावन और 75 से लेकर 77 तक चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चिदम्बरम सुब्रमण्यम हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिएगा एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, तो करेक्ट हो जाता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आगे क्वेश्चन पूछा था उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदी इनमें से कौन सी है, इस प्रकार का क्वेश्चन था। तो देखिए उत्तरी पश्चिमी मैदान में बहने वाली नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। तो आज के ऑप्शन में आपको सिंधु नदी दिया हुआ था जो कि करेक्ट हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है, विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त को ही चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य, इन्हीं को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो आज के ऑप्शन में विष्णुगुप्त दिया हुआ था जो कि राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था स्थायी बंदोबस्त किसके समय में लागू हुआ था। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त जो है ये लॉर्ड कर्नवालिस के समय में लागू हुआ था। तो लॉर्ड कर्नवालिस यहाँ आपका करेक्ट हो जाता। और अगर आपसे आने वाले दिनों में पूछे कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो 22 मार्च 1793 में, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था सर्व शिक्षा अभियान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया गया था साथियों, जिसमें यह बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार जो है वो बिल्कुल अनिवार्य है। तो देखिए इसको संविधान के अनुच्छेद 21 का क में जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। एक क्वेश्चन था कुमारी लीला सैमसन का संबंध किस नृत्य से है। तो देखिए कुमारी लीला सैमसन का संबंध जो है वो भारतनाट्यम नृत्य से है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता साथियों भारतनाट्यम। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों ये जो मधु मंसूरी हसमुख गायक कलाकार है ये साथियों नागपुरी गीत है ना, बहुत सारे नागपुरी गीत इन्होंने लिखा है प्रसिद्ध, है ना। तो ये झारखंड से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाता झारखंड। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन था बिलासिन नाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए बिलासिन नाट्यम जो है ये साथियों आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन था भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार यानी विधि व्यवस्था ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता इंग्लैंड के संविधान से। अगला एक क्वेश्चन था पूछा था कि दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो, ठीक है, मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया था। तो देखिए दिसंबर 2022 में मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन नागपुर में किया था। अगर ऑप्शन में नागपुर था तो करेक्ट हो जाता। बाकी अगर नागपुर ऑप्शन में नहीं था तो ये क्वेश्चन ऑप्शन पे बनता, जो कि ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। और साथियों आप जो क्वेश्चंस करवाएंगे आपको ये आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं, दूसरे शिफ्ट में। पहले आपको थर्ड शिफ्ट के करवाएं, फिर फर्स्ट शिफ्ट के, और अब जो लास्ट में आपको आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न करवा रहे हैं। देखिए राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 213 के अंतर्गत और भारत के राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत, याद रखना। एक क्वेश्चन था देश के सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है। यानी मिड डे मील योजना का नया नाम आपसे पूछा था जो कि है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने था उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाता पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता साथियों पश्चिम बंगाल। देखिए क्वेश्चन पूछा था बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 2015 में। आगे देखिए क्वेश्चन था मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, मिडनाइट चिल्ड्रंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो सलमान रुश्दी, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता सलमान रुश्दी। एक क्वेश्चन था सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है। तो साथियों देखिएगा सोनल मानसिंह जो है ये भारतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता साथियों जो आपके ऑप्शन में रहा होगा, या तो भारतनाट्यम ऑप्शन में था या तो ओडिसी था। आगे देखिए क्वेश्चन था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। किसने की थी। तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने ढाका में। एक क्वेश्चन सोनल मानसिंह से और पूछा था, ऐसा क्वेश्चन ऐसा था, थोड़ा मिस टाइप हो गया है यार। एक क्वेश्चन ऐसा था कि सोनल मानसिंह का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए सोनल मानसिंह जो है इनका जन्म मुंबई में हुआ था साथियों और ये गुजरात में रहती थी। तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, या फिर गुजरात अगर ऑप्शन में था तो वो आपका करेक्ट हो जाता। मल्लिका साराभाई से फिर आज पूछा था
तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और सोनल मानसिंह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मल्लिका साराभाई का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इन दोनों की ही नृत्यांगना और कलाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन पे डिपेंड करता कि कुचिपुड़ी ऑप्शन में था या भरतनाट्यम था, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में जरूर दिया होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाता। अगला एक क्वेश्चन था कि कॉफी के उत्पादन में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं। 2 राज्यों का जोड़ा आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। एक ऑप्शन कर्नाटका और केरल था, जो कि आपका 100% करेक्ट हो जाता, ठीक है, क्योंकि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे है कर्नाटक और दूसरे नंबर पर साथियों केरल। आगे एक क्वेश्चन था कि अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था। देखिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं मिल पाया था कि किस टाइप से ऑप्शन था, लेकिन अनुमान के तौर पे आपको बता रहे हैं। देखिए अकबर की भूराजस्व प्रणाली को जब्ती प्रणाली कहा जाता था, तो हो सके जब्ती आपके ऑप्शन में था, या फिर मुगल काल में जो अधिक उपजाऊ क्षेत्र होता था उसको दोआब के नाम से भी जाना जाता था। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया हुआ जरूर था, जो कि करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए विजय स्तंभ का निर्माण जो है साथियों राणा कुंभा ने कराया था। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता राणा कुंभा। एक क्वेश्चन था प्रिंट रिव्यू के लिए शॉर्टकट किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए प्रिंट रिव्यू के लिए Ctrl+F2 इस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं साथियों, और किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+P का, याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी पूछा था फिर से पूछा है, इसीलिए बोलते हैं आपको एनालिसिस की वीडियो आप लोग जरूर से जरूर देखिए। देखिए तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह अनुच्छेद के 36 से 51 तक में वर्णित है साथियों। मौलिक कर्तव्य से कोई एक क्वेश्चन था, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था, ठीक है, आज के सेकंड शिफ्ट वाला। एक क्वेश्चन था 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मूल कर्तव्य, रूस के संविधान से लिया गया था, इसको अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया था, है ना। एक क्वेश्चन था संभारिक किसे कहते हैं। तो देखिए वह नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या होती है उसको संभारिक कहते हैं, है ना। आगे एक क्वेश्चन था बायोम किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए डेफिनेशन आपको लिख दिए हैं। देखिए धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल, निवासी जीवों विशेषकर पौधों और प्राणी की समानता हो, उसी को बायोम क्षेत्र कहते हैं साथियों, ठीक है। तो साथियों आज के पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको करा दिया। अगर मैं चाहता तो ये क्लास को मैं 30 मिनट या 35 मिनट का भी कर सकता था, लेकिन नहीं, केवल 16 में 17 मिनट में आपको जो है बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से आपको सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए आज के तीनों शिफ्टों के। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना, और जो क्लासेस में अपलोड कर रहा हूँ कुछ लिंक, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको उनको देख कर जाना, और जो क्लासेस करवा रहा हूँ ना उनको जरूर से जरूर देख लेना। अभी तक बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जीके जीएस के स्टैटिक जीके के क्लासेस मैंने करवाए हैं दिल्ली पुलिस के लिए, और पहले बहुत सारे मैराथन क्लासेस करवाए हैं, उनको जरूर देख कर जाना। 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और इसके बाद अभी एसएससी जीडी की भरपूर तैयारी करवाएंगे बिल्कुल मज़ेदार तरीके से, है ना। तो एसएससी जीडी के लिए भी जो है आप लोग तैयार हो जाना, क्योंकि उसकी भी वैकेंसी अब आने वाली है। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।